तो शुरुआत कर रहे हैं कुंभ लगन वालों के लिए और सबसे पहले ही भाव में देखेंगे अगर आपका कोई भी ग्रह यहाँ अस्त है तो वो ग्रह आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। हमने यहाँ सूर्य को आपके लगन में ही दिखाया, पर आपका सूर्य हो सकता है 12वें भाव में स्थित हो, लगन में स्थित हो या फिर दूसरे भाव में स्थित हो, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके लगन में ही स्थित होना चाहिए। यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले बृहस्पति को और देखेंगे यहाँ बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपके बृहस्पति आपके लगन में ही बैठे हैं और वो सूर्य से अस्त हैं, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी चार्ट में 11वें भाव और दूसरे भाव दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आपको इन दोनों भावों से जुड़े हुए कार्य करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो निश्चित तौर पे ही आपको बहुत ज़्यादा भाग्य भी साथ देगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। अब लेकिन इसके लिए आप स्वयं ही ज़्यादातर जिम्मेदार रहेंगे। तो आपको खुद को निर्णय लेने की क्षमता और अपनी सोचने समझने की क्षमता, अपनी खुद का विवेक और बुद्धि पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा, क्योंकि अब सूर्य की जो पावर है वो बृहस्पति को मिल रही है, तो बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के कहीं ना कहीं सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा क्लोज बृहस्पति सूर्य के होंगे उतना ही ज़्यादा ये प्रभाव सामने आएगा। ऐसे में सूर्य आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो पब्लिक डीलिंग भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली और आपका नेम फेम, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ-साथ आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और आप किसी बहुत अच्छे बिज़नेस में हो सकते हैं या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं और जहाँ भी आप होंगे, आप में बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी। तो बृहस्पति का यहाँ अस्त होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। भले ही बृहस्पति आपको थोड़ा ईगो ज़्यादा देगा, लेकिन कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्वभाव देगा, साधारण स्वभाव या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ़। इसी तरीके से क्योंकि सूर्य अब सप्तमेश है, तो आपके पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। आपकी तुलना में आपका जो पार्टनर होगा, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा करियर के प्रति या अपने प्रोफ़ेशन के प्रति। इसके साथ-साथ पार्टनर आने के बाद आपके नेम फेम में, आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त होते हैं सूर्य से आपके लगन में, तो सूर्य का जो प्रभाव शनि पर पड़ रहा है, इसमें आपको ये देखना होगा कि शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, क्योंकि अगर सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज यहाँ शनि हुए, तो फिर सूर्य का ही प्रभाव यहाँ ज़्यादा रहेगा, भले ही शनि का ये खुद का मूल त्रिकोण राशि हो या खुद का घर हो। बट अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है शनि के, तो उस केस में यहाँ शनि का भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव रहेगा जितना कि सूर्य का रहेगा। ऐसे में ये भी आपकी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन इसमें आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा और आप स्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये करियर के लिए ही सिर्फ़ ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपको उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जितना यहाँ सूर्य दूर है शनि के, या जितना कहीं न कहीं शनि दूर है सूर्य से। अब आपको ये भी देखना होगा कि वास्तव में किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके लगन पे है या नहीं, या अन्य कोई ग्रह यहाँ बैठा है या नहीं। देखिए शनि यहाँ है, तो फिर शनि आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में आप फॉरेन टूर या फॉरेन की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं अपने कैरियर के रिगार्डिंग। अब क्योंकि सूर्य यहाँ पे सप्तमेश है, तो अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज है शनि के, तो ऐसे में पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। लेकिन अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है सूर्य के, तो ऐसे में आप ज़्यादा डोमिनेशन वाले होंगे मैरिज होने के पश्चात। और मैरिज होने के पश्चात कभी-कभी आपको बहुत कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट फैसले अपनी लाइफ को लेकर लेने होंगे, जिसमें हो सकता है कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जितने ज़्यादा सही तरीके से बिना इमोशंस के सोचेंगे, उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ मंगल को लेते हैं। मंगल मान लीजिए आपके अस्त हैं लगन में, तो मंगल के अस्त होने से आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ये आपके करियर में आपको बहुत बड़े सपने दिखाएगा और उतना ज़्यादा आपको सक्षम भी बनाएगा कुछ भी करने के लिए। ऐसे में मंगल आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी बनते ही हैं। तो करियर में यहाँ आपको सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य से अगर मंगल अस्त हैं, तो मंगल और भी ज़्यादा फायरी हो जाएँगे, और क्योंकि सूर्य इनके मित्र हैं। ऐसे में सूर्य अगर किसी भी ग्रह को अस्त करता है, तो सूर्य से रिलेटेड जो परिणाम है उनका प्रभाव भी यहाँ पड़ेगा मंगल पर। ऐसे में आप क्योंकि शनि से संचालित होने वाले व्यक्ति हैं वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे में आप काफ़ी एक्टिव होंगे, अपनी हेल्थ वगैरह पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देंगे जितना अपने करियर वगैरह पे देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लाइफ में एक्टिव काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और जो कुछ भी आपको अपने करियर में या सफल होने के लिए जो कुछ भी करना है, या जो भी मान लीजिए आप टारगेट वगैरह लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, वो आप करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। बस आपको इतना करना होगा कि जो आपका एग्रेशन है या जो आपकी पावर है कहीं न कहीं जो आपको मंगल से मिल रही है, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। मंगल फिर यहाँ पे आपके थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर बनाएगा। रिस्क टेकर बनाने के साथ-साथ आप में
बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी भले ही अब अगर शनि बहुत मजबूत भी नहीं है, तो भी आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मंगल के, तो ऐसे में आपका प्रोफ़ेशन और आपकी कार्य क्षमता और भी ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ कुछ हद तक रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने ज़रूर आएँगी। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए आपके यहाँ अस्त है लगन में, तो अब चंद्रमा क्योंकि छठे घर के स्वामी है, ऐसे में अगर सूर्य अस्त कर रहे हैं चंद्रमा को, तो आपके लिए छठे घर से जुड़े हुए कार्य करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और सूर्य अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए मानसिक तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे, भले ही कैसे भी आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही हो। चंद्रमा के अस्त हो जाने से मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा जो कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में आएँगी, उनको आप ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। साथ-साथ में आप काफ़ी एक्टिव बने रहेंगे, जो भी आप फैसले लेंगे, उनमें पूर्ण रूप से अपना डेडिकेशन दिखाएँगे। चंद्रमा यहाँ पे अब छठे घर के स्वामी होने की वजह से कभी-कभी आपको करियर में कुछ उतार-चढ़ाव दे सकते हैं, लेकिन आप मानसिक तौर पे अपने आप को कितना ज़्यादा मजबूत पाते हैं, यहाँ सूर्य जितना ज़्यादा क्लोज़ होगा चंद्रमा के, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि आप निर्णयों को कम बदलेंगे। अब यहाँ पे सूर्य सप्तमेश है, तो ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ही। कहीं न कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी प्रदान करता है और आपको काफ़ी सारी अन्य क्षमताएँ भी प्रदान करता है। अब लेकिन ये करियर के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं आपके लगन में, तो शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। ऐसे में भौतिक साधनों के मामले में, भौतिक सुख के मामले में आप काफ़ी भाग्यशाली हो सकते हैं। सूर्य का यहाँ कितना ज़्यादा प्रभाव है शुक्र पर, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अब शुक्र 4th लॉर्ड है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा भौतिक सुख साधन होने के साथ-साथ आपकी मैरिड लाइफ़ और आपकी रिलेशनशिप पर इसका ज़रूर असर पड़ेगा। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ें अचीव करना आपके लिए आसान ज़रूर होगा और ऐसे में धन और लग्ज़री को लेके आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को काफ़ी लकी भी पाएँगे। अब शुक्र 4th लॉर्ड होने की वजह से आपके पास एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और काफ़ी ज़्यादा रॉयल लाइफ़स्टाइल आपकी हो सकती है। सूर्य वैसे बहुत ज़्यादा रॉयल प्लैनेट है, इसलिए अब पार्टनर का भी इसमें बहुत अहम रोल हो जाएगा क्योंकि सूर्य सप्तमेश है और आपको काफ़ी अच्छा नेम-फेम भी इससे देखने को मिल सकता है। आपको जीवन में घूमने-फिरने का भी पर्याप्त मौका मिलेगा और दूसरे कल्चर के साथ अच्छा समायोजन आप कर पाएँगे। लेकिन शुक्र कितना ज़्यादा क्लोज़ है सूर्य के, जितना ज़्यादा शुक्र क्लोज़ होगा सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आप में जो अदर स्किल्स हैं, जैसे कि आपकी कोई भी प्रकार का आपका टैलेंट हो सकता है, आप में अभिनय वगैरह करने का या अदर कोई भी टैलेंट जो आपको प्रकृति ने दिया है। बट ऐसे में सूर्य अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो सारे के सारे कार्य करना ईज़ी होगा ही, लेकिन भाग्य से आपका लगाव हमेशा रहेगा या भाग्य आपका हमेशा साथ देता रहेगा इस केस में। तो आपको शुक्र पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा और देखना चाहिए कि शुक्र सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं। बट ये थोड़ा आपकी मैरिड लाइफ़ और रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा शुक्र के क्लोज़ है, तो ऐसे में पार्टनर आपके ऊपर बहुत ही हावी होने वाला हो सकता है। फिर हम यहाँ बुध को लेते हैं। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हो जाते हैं आपके लगन में, तो आपके चार्ट में बुध 5वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी हैं, तो आपके लिए निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। कोई भी प्रकार का निर्णय लेना आसान होगा इससे आपको। साथ-साथ में आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे और काफ़ी अच्छी एनालिसिस करने की क्षमता, सोचने-समझने की क्षमता आप में होगी। तो इसका प्रभाव आपको आपके करियर में और जो भी कार्य आप अपने जीवन में करेंगे, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बुध क्योंकि आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएँगे। अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है बुध के, तो आपके कम्युनिकेशन पर भी काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है करियर के लिए। इसके साथ-साथ आपके नेम-फेम, आपकी प्रसिद्धि और आपको जो भी टैलेंट प्रकृति से मिला है, उसके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेज़ होंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव सामने आएँगे इन ग्रहों के आपके लगन में अस्त होते हुए।